स्टॉक मार्केट में काम करना है, बहुत सारा प्रॉफिट बनाना है और लगातार आप कोशिश कर ही रहे होंगे। और कभी कभी बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जब बाज़ार भी सपोर्ट करता है, आपके ट्रेड भी सही होते हैं, आपको लगता है हाँ हाँ सब कुछ समझ गए। और कभी कभी होपलेस हो जाते होंगे कि अरे यार सब कुछ करके देख लिया लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। और कन्फ्यूज़न भी बहुत सारा है ना, क्योंकि जब बहुत सारे रास्ते होते चलने के लिए तो आप कन्फ्यूज़ होंगे, ये तय बात है। तो दोस्तों कभी कभी आपको लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 4x 5x मार्जिन मिलता है। बहुत कम कैपिटल में रोज़ के रोज़ आप खरीद बेच के बाहर निकल जाएंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे। और ऐसा लगता है कि रात में पूरी दुनिया में कहाँ क्या हो जाए क्या भरोसा, तो तकिए के नीचे हम लेके टेंशन न सोएं और अपना 20,000 या 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल पे 4 लाख रुपीज़ का ट्रेड किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वहीं के वहीं फ़ायदा नुकसान जो भी हुआ, लेकिन कोई टेंशन साथ में लेके नहीं चल रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई देता है। दोस्तों इंट्राडे अगर आपको ट्रेड करना है तो इंट्राडे के लिए हमने पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कोर्सेज बना के रखे हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब 9:15 पे बाज़ार ओपन होता है, 3:30 पे बाज़ार क्लोज होता है, इस बीच आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 9:15 से लेकर 3:30 तक लगातार बैठे बैठे आप वहाँ ट्रेड करते रहेंगे और आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो आप गलती कर रहे हैं। तो हमने अपने ट्रेडिंग कोर्सेज में बता रखा है कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा सूटेबल है इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रॉफिट बनाने के लिए। जैसे सुबह का 1 घंटा और बाज़ार बंद होने के पहले 1 घंटा, अगर आप ये काम करें तो सबसे अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है। फिर कई लोग ऐसे हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ही ट्रेड करते हैं। पहले बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, अब नहीं है। निफ्टी की अभी वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी दोनों हैं, तो हमको लगता है ऑप्शन में ही काम करते चले जाएं। और ऐसा लगता है कि चलो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही ध्यान देना है, दुनिया भर की चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं, हम तो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में नज़र रखेंगे और वहीं से ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं होगा और हम पैसा बनाते रहेंगे। लेकिन बारीकी की बात यह है दोस्तों कि निफ्टी बैंक निफ्टी में 2 महीने में एक बार क्लियर मूवमेंट आता है, या तो अपसाइड मूवमेंट आता है, पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है, या फिर डाउन साइड मूवमेंट आता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट तोड़ती है और नेगेटिव ब्रेकआउट होता है। और उस वक्त आप कॉल या पुट के कॉम्बिनेशन में, या एक तरफा आपने कॉल खरीदा है या पुट खरीदा है, उसमें आप पैसा बना लेते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान ये है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में रहते हुए कई सारे लोग ऐसे हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते चले गए और उनको स्टॉक्स, कौन सी कंपनीज लिस्टेड है, उनकी क्या क्वालिटी है, फंडामेंटली किस में हम ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, कैसे हम वो 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़ की कहानी लिख सकते हैं, उसका आता पता ही बिल्कुल गायब हो गया। मतलब आपके हाथ से सिरा ही छूट गया है। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के भी स्पेशल कोर्सेज हैं। कोर्सेज को मैं अब सेल नहीं करता, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं ध्यान रखता हूँ कि कोई भी इंसान कोई चीज़ क्रिएट करे तो उसकी ये इच्छा ज़रूर होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा पाए। कई बार लोग बोलते हैं सर अगर आप अपना ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा करते हैं तो फिर आप कोर्स सेल क्यों करते हैं? अब कोर्स सेल नहीं करता दोस्तों मैं, लेकिन ईमानदारी से इतने सालों में, जब मैंने 22-23 सालों में सिखाया, तो सिर्फ सिखाया नहीं है, आपको सिखाते सिखाते मैं खुद सीखा हूँ। तो 23 सालों से मैं उतना एक्सपर्ट नहीं था, उतना नहीं जानता था मार्केट के बारे में। ऐसा कहा जाता है, मैं भी मानता हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर सीखना हो तो उसको सिखाना शुरू कर दो। जैसे आपको पैसा बनाना है तो पैसे का निवेश शुरू कर दो। अगर आपको पैसे से खुशी चाहिए तो पैसे की खुशी जो मिलती है उसकी शेयरिंग शुरू कर दो। लोगों को बुलाओ, उनके साथ वक्त गुजारो, हाँ, उनके साथ घूमो फिरो, उनको खिलाओ पिलाओ। तो ऐसे नॉलेज की शेयरिंग से भी मुझे वही सब एबंडेंस मिला है दोस्तों। तो जो लोग नहीं समझ सकते उनके लिए तो अभी खैर टाइम है इस बात को समझने का। लेकिन जो लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एक लेवल के ऊपर होते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान के ऊपर चला जाता है इंसान, और यहाँ से जब अमीर हो जाता है तभी वो समझ सकता है कि किसी चीज़ को कोई देता क्यों है। अभाव वाला आदमी ये कभी नहीं समझ पाएगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि जितने भी कोर्सेज हैं मेरे, उनको बेचने की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं, पर हाँ एक पार्टिसिपेशन में हर एक आदमी का चाहता हूँ, कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ, क्योंकि उसके बगैर आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो मैंने एक टोकन अमाउंट रख लिया है 189 रुपीज़ अभी अगले 24 आवर्स के लिए। आपको क्या चाहिए? इंट्राडे कोर्स चाहिए, बैंक निफ्टी कोर्स चाहिए, निफ्टी का कोर्स चाहिए ऑप्शन का, या फिर स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स चाहते हैं? और ऐसा कर दिया मैंने 189 क्यों?
कि अगर कोई इंसान ने पहले भी ले रखा हो और 10 बार फिर से उसी कोर्स को ले ले, तो क्या वो लूट जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा? नहीं। एक बार आपने कोर्स ले लिया, आपके पास रखा हुआ है, इसका मतलब आपने तकिए के नीचे अपनी मेडिसिन ले ली और तकिए के नीचे रख के सो गए हैं, तो क्या असर करेगी? नहीं, उसको लेना पड़ेगा ना, और सही तरीके से सही समय पे लेना पड़ेगा। वैसे ही दोस्तों, अगर मैंने सोचा कि 10 बार भी अगर कोई मेरा कोई कोर्स ले ले गलती से, तो कितना खर्च करेगा? 1890, 2000 रुपये से कम, लेकिन एक ही ट्रेड में वो 4000, 5000, 10,000, पता नहीं कितना प्रॉफिट हो सकता है। नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, ये अनमोल होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, स्विंग ट्रेडिंग में क्यों सजेस्ट करता हूँ, जैसे सारे कोर्सेज तो मैंने ही बनाए हैं, फिर भी अगर कोई पूछे मुझसे ईमानदारी से कि किस चीज़ में सबसे अच्छे रिजल्ट रहेंगे, तो स्विंग ट्रेडिंग के परसेंटेज में रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं। क्यों अच्छे आते हैं? कि आप अपना जो डे टू डे लाइफ है उसको डिस्टर्ब नहीं करते, और आपने आज कोई चीज़ खरीदी है तो मार्केट में आप क्या होगा, गेप अप ओपनिंग हो जाती है कई बार, तो सुबह से ही आपको दिखेगा अच्छा खासा प्रॉफिट। जैसे फोर्स मोटर आज 4% प्लस खुल गया और शाम तक 11% ऊपर चला गया, लेकिन 4% ऊपर खुलने के बाद किसकी ताकत है कि जो उसमें एंट्री कर ले? एंट्री की भी किसी ने, तो वो 1%, 2% का स्टॉप लॉस हिट करके फिर वापस ऊपर भाग गया। तो इंट्राडे वाले को तो बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है, और सबसे बड़ा नुकसान है अपना प्रोफेशन, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी हेल्थ, हर चीज़ को मैसअप करते हैं, और उसके बाद बहुत सारा टर्नओवर करते हैं, बहुत सारा ब्रोकरेज उनका बनता है, पर उनको मालूम नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये जो रिकरिंग खर्च आप करते हैं ना, टाइम का और ब्रोकरेज का, टैक्सेस का, ये जब आप 1 महीने में, 12 महीने में कैलकुलेट करेंगे तो पता लगेगा कि आप अपने लिए नहीं, ब्रोकर के लिए कमा रहे थे। शायद टर्नओवर किए जा रहे थे, आपको मज़ा आ रहा था, लेकिन जब रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग का रिजल्ट भारी पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग में पता भी नहीं लगता आपने कब काम किया, कब आपके जॉब कर रहे हैं अगर, तो लंच ब्रेक के दौरान, या इवन वॉशरूम से आपने 2 मिनट के लिए फ़ोन निकाल के देखा और कोई नाम आया, आपने पहले से स्टडी कल रात को, परसों 10 दिन पहले कर रखी थी, अब कन्फर्म हो गया कि चलो यार 10 शेयर तो ले ही सकते हैं, आपने लेके रख लिए, और 4-5 दिन के बाद पता लग रहा है कि यार वो 5% दे रहा है, आपने बुक किया, बात खत्म हो गई। लगातार सारा पैसा इन्वेस्टेड रहे, इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए अपने कोर्सेज हैं, टेक्निकल एनालिसिस के और फंडामेंटल एनालिसिस के अलग कोर्सेज हैं, म्यूचुअल फंड और आईपीओ का अलग कोर्स है, और कमोडिटी का, गोल्ड और क्रूड में आपको ट्रेड करना है, कॉपर, निकल, लीड, जिंक, इसमें ट्रेड करना है। तो ये सारे कोर्सेज जो 10,000 के होते हैं, 189 का एक टोकन अमाउंट मैंने क्यों रखा है, सिर्फ इसलिए कि आप उसकी इतनी सी कदर कर लो कि यार एक बार देख लिया, और एक बार देख लिया तो दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि जब तक हम कोई सिलसिला शुरू नहीं करते ना, तब तक सारी प्रॉब्लम है, सारी ठंड एक लोटा पानी तक है। तो जैसे ही आपने शुरुआत कर दी, उसके बाद तो फिर काम की चीज़ आप करते ही चले जाएंगे, और करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों, सारे को www.speedearning.com करके वेबसाइट पे आप जाएंगे, और वहाँ पे कोर्सेस के नाम सारे लिखे हुए, उनका एक्चुअल फी स्ट्रक्चर 10,000 आपको दिखेगा, और हमेशा से उसी प्राइस पे वो बिकते रहे हैं। लेकिन अभी मेरी कोशिश यही है कि मेरा नॉलेज मैं सब लोगों को बांट सकूं, पर एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो क्या हमने